पति ने कहा था अगर मेरे घर में बेटी हुई तो मैं उसको जला के मार दूंगा। फिर मैंने अपने पति को कहा था अगर आपकी ऐसी सोच है ना तो आपको बेटी ही होगी। नुके नहीं, मेरे को बेटी नहीं हो सकती, मेरे को बेटी नहीं की, मेरे को मारने की धमकी देते थे। कई बार तो मैं छत पे भी गई हूँ इनके टॉर्चर से परेशान। शायद मेरे पति आएंगे, मुझे लेने आएंगे, मेरे से कॉल करेंगे, बात करेंगे, शायद मैं बस जाऊँ। लेकिन मुझे पता चला उन्होंने दूसरा ही घर बसा लिया। अब तो उम्मीदें ही छूट गई हैं मेरी कि मेरी ये बेटी और मेरे को इंसाफ दिलवाया जाए। प्लीज जल्द से जल्द गुनहगार को सजा दिलवाई जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। कुछ नहीं हुआ, बस फोन तो था कि मेरे को नहीं दिखाते। मैं ये सोचती थी कि शायद कोई बिजनेस कॉल होगा इसीलिए नहीं मेरे से शेयर कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं JN 24 से लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं हरियाणा के करनाल से जनकपुरी से, जहां पर एक लड़की को उसके ससुराल द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, चलकर जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम सिंगला है। आप पूजा की क्या लगते हो? मैं पूजा की मासी लगती हूँ। मासी हो? हाँ जी। क्या बात हुई थी पूजा के साथ? देखिए, हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारी बेटी सुखी रहे। जी जी। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उसकी बेटी हमेशा सुखी रहे। हर लड़की के सपने होते हैं कि मैं बहुत कुछ शादी के बाद भाई खुश रहूं, घूमने जाऊं। बहुत सपने होते हैं, सपने देखते हैं, कितने सपने सजोए जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बेटी के साथ सारे सपने तोड़ दिए। सजोना तो बहुत दूर की बात। हमने अपनी बेटी को बड़े अरमानों से, बड़े दिल से, खूब अच्छे से, धूमधाम से, उनकी इच्छा से ज्यादा हमने पैसा लगाया। उनकी जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा हमने किया। सिर्फ एक गाड़ी नहीं दी हमने। अच्छा। बाकी हर एक सामान हमने दिया, कैश भी दिया हमने, जेवर भी दिया, चैन गुंठिया, सास की चैन गुंठिया, देवर तक के ब्रेसलेट वगैरह हमने दिए जी। इतना कुछ करने के बाद भी जी उन्होंने हमारे साथ, जो हमारी लड़की के साथ और जो हमारे साथ अच्छा किया, सलूक नहीं किया। सिर्फ वो 2 महीने लड़की को खुश रखा। उन्होंने लगा कि 2 महीने बाद जब उनको लगा कि यहाँ से अभी आराम से काम नहीं चलेगा, तब उन्होंने लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया था। हमारी लड़की ने हमें कुछ नहीं बताया, ना लड़की को फोन पे बात करने दी जाती थी। अगर बात करवाते तो स्पीकर पे करवाते थे भी अपनी माँ से क्या बात कर रही है। उन्होंने लड़की को टॉर्चर किया, ये किया, ना हमारे कोई तीज पे ना त्योहार पे, जैसे लड़की के पहले फंक्शन होते थे शादी के बाद, उन्होंने हमारे कोई फंक्शन नहीं करवाए। हम सब कुछ वहीं पे ही उनके रहते रहते दे के आए। हर बेटी की इच्छा होती है पहला त्योहार में अपने घर मनाऊं, नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं हमारे साथ एडजस्ट किया। हम ही सर झुका के, इसके भाई हाथ जोड़ के वहीं दे के आए। उन्होंने लड़की बिल्कुल नहीं भेजी जी। जब हमने अपनी लड़की को, जब काफी टाइम हो गया था, 6 से 7 महीने हो गए थे, हमने कहा दशहरे पे तो भेज दो लाला जी। हाथ जोड़ के 1 हफ्ता पहले फोन किया था हमने कि लाला जी दशहरे पे भेज दो। उन्होंने मना कर दिया। हाँ, बस सोच के बताएंगे, सोच के बताएंगे। बात को किसी न किसी तरह से टाला जाता था ताकि जो उनके साथ हो रहा है, लड़की के साथ हो रहा है, जी, उसकी जानकारी मायके वालों को ना पता चल पाए। हाँ जी। उन्होंने जैसे दशहरे पे हम लेने गए, बहुत हाथ मिन्नतें करके लड़के के साथ मारपीट की गई। लड़की को धक्का मार के इन्होंने बाहर निकाल दिया हमारी। अच्छा, आपके सामने ही मारा था? हाँ जी, धक्का मार के इन्होंने बाहर निकाल दिया। हम बैठने लगे कि चलो बैठ के बात करते हैं। उन्होंने कहा जाओ जाओ यहाँ से, शाम को बात करेंगे। वो शाम आज तक नहीं आई। उनका रवैया ठीक नहीं था आपके प्रति? बिल्कुल नहीं जी। 1 से 1.5 साल तकरीबन हो गया, वो दोबारा लौट के नहीं आए। लड़की के लिए फोन किया हमने, नहीं आए। उनको बेटी नहीं चाहिए, तो उसने, हमारी बेटी ने जब आने के बाद बताया कि अगर बेटी हो जाएगी तो लड़की को, उनकी कूलर की फैक्ट्री है, उसमें दबा कर जलाकर मार दिया जाएगा। हमें बेटी नहीं चाहिए। अब बेटी हो गई तो कहाँ जाए? बेटियां बहुत अच्छी होती हैं जी, बिल्कुल नसीब वालों को मिलती है, कहा जाता है बेटियां। कौन अपनी बेटी के दुख देख सकता है? कोई नहीं देख सकता अपनी बेटी का दुख। बाहर ले लो थोड़ा से। हर टाइम इन्होंने पैसा पैसा, गाड़ी चाहिए, इनको गाड़ी चाहिए। कहाँ से लाए? गाड़ी देते भी जी जी। अगर बेटी को अच्छे से रखते तो गाड़ी भी मिलती, क्यों नहीं मिलती जी? हम बीच में इसके मौसा जी, दोनों मौसा जी, बल्कि 1-2 बंदा और गए इनसे मिलने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए। इसकी नंद ने और इसके बाप ने और इसकी माँ ने बिल्कुल ऊपर से नीचे धक्का दे दिया कि निकलो यहाँ से, हमने कोई बात नहीं करनी आपसे। इसकी कुरुक्षेत्र वाली नंद थी, इसकी माँ थी, इसका बाप बैठा था।
इन्होंने पैर पकड़े कि लाला जी एक मिनट, ननद भी इसमें शामिल है। बिल्कुल जी, इसकी नंदे भी शामिल हैं। तो देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है जनकपुरी से। जी हाँ, कहा जा रहा है कि जो छोटी सी बेटी है इनका कहना था कि जो पूजा नाम की लड़की बताया जा रहा है, उसका कहना था अगर उसकी जो है लड़की होती है तो उसे जलाकर मार दिया जाएगा। क्या कुछ पता चला है लड़के का? लड़का कहाँ पे है? नहीं, कुछ नहीं पता जी अभी जो कोई पता नहीं है ना जी। लड़के का सारा परिवार का किसी को कोई पता नहीं है। पूरा पुलिस परिवार गायब है। हाँ जी, पुलिस फोन करती है, फोन उठा नहीं रहे, कोई कभी स्विच ऑफ जावे, कभी उठा नहीं रहे जी। लोकेशन ट्रेस करके पकड़ा जा सकता है, ऐसा कुछ? देखो जी, ये तो पुलिस जानती है जी, कैसे होगा, ये तो उन्होंने देखना है जी। जी। तो हाँ, जितनी भी जहाँ पे संभावना लग सकती थी भी यहाँ रह सकते हैं, कहीं नहीं मिले। नहीं, अभी तो पुलिस फोन से ही संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है जी। भाई फोन करें, उठाएगा तो बात करेंगे उससे जी। क्या आपको पता है जिस लड़की से उसने शादी की वो लड़की कहाँ की है? नहीं जी, उसके बारे में कोई जानकारी ना जी, नहीं उसके है। बारे में कोई जानकारी नहीं है जी। हाँ जी, आइए उनकी माँ से भी हम बात करते हैं इस बारे में। तुम क्या कुछ हुआ, क्या मामला था? हाँ जी, बहुत कुछ मामला है जी। 2 साल हो गए मेरी बेटी की शादी को। पुलिस प्रशासन में कार्रवाई का क्या? ऐसा है जी, वो चुप बैठे हैं इस टाइम, कोई कार्रवाई नहीं है जी। वो कर रहे हैं जी, जैसा तो मतलब समय लग रहा है जिस हिसाब से, तो वो अपनी कोशिश कर कार्रवाई हो रही है। हाँ जी, उसके पापा से करो। कोशिश कर रहे हैं जी इसको। तो आइए उनके पिताजी से मिलते हैं और इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो है लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। तो सर, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है पुलिस प्रशासन की? ऐसा जी, पुलिस प्रशासन में जाते हैं भाई, वो अपने हिसाब से जो भी उनको अच्छा लगता है वो उस हिसाब से कर रहे हैं। अब हमारे को क्या, मेरा भी ये काम 2 दिन में होना है, 4 दिन में होना, क्या होना। बाकी हम कल 3-4 घंटे वहाँ बैठ के आए थे, तो शाम को यही पता लगा कि अभी आपको फिर बुलाएंगे जी। होंगे इनके तो देख सकते हैं तस्वीरें जो है ये शादी की हैं। इनके पास जो पूरा प्रूफ जो है शादी का, हमारे पास पूरी वीडियो है जी, पूरी फोटो है जी, सब कुछ है जी हमारे पास। जी जी जी। तो देख सकते हैं हर फंक्शन की फोटो जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है तस्वीरों के माध्यम से। जी हाँ, लाइव तस्वीरों के माध्यम से, GNA 24 के माध्यम से ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं लाइव। जी हाँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और इस लड़की को इंसाफ जो है मिलना। पति ने कहा था अगर मेरे घर में बेटी हुई तो मैं उसको जला के मार दूंगा। फिर मैंने अपने पति को कहा था अगर आपकी ऐसी सोच है ना तो आपको बेटी ही होगी। नुके नहीं, मेरे को बेटी नहीं हो सकती, मेरे को बेटी नहीं होगी। और वो इसको देखने भी नहीं आए। मेरे मम्मी पापा ने फ़ोन किया था, वो नहीं आए देखने। मेरी बेटी 1 साल 1 महीने की हो गई है, नहीं देखा उन्होंने अपनी बेटी को। कहाँ पे हुई थी मैम आपकी शादी? मेरी शादी करनाल में ही हुई थी। करनाल में हुई थी? हस्बैंड का नाम क्या है? कुणाल गोयल। कुणाल गोयल जी। तो कौन से? बिल्कुल धमकी, मरने की, मेरे को मारने की धमकी देते थे। कई बार तो मैं छत पे भी गई हूँ इनके टॉर्चर से परेशान होके, लेकिन मैं फिर नीचे आ जाती थी कि मतलब नन्हे बच्चे का कोई कसूर नहीं है, मैं अपनी वजह से इस नन्हे बच्चे को क्यों ज़िंदगी में आने से रोकूँ। फिर मैं नीचे आ जाती थी। बहुत टॉर्चर करते थे सच में। अगर किसी के घर लड़की पैदा होती है ना, अगर उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर करा जाता है तो हर कोई सोचेगा कि हमारे घर लड़की पैदा ही ना हो। इससे अच्छा तो अगर इतना तंग किया जाए तो लड़कियों को। आपकी ननंद भी इसमें शामिल थी? जी बिल्कुल थी, नंदे भी। नंदों ने भी मेरा कभी साथ नहीं दिया। सिर्फ उनकी तो एक ही बात थी कि हमारी जो मांगी थी वो पूरी नहीं हुई, हम अपने भाई की दूसरी शादी करेंगे, तेरे से छुटकारा पा के दूसरी शादी करेंगे। बस बात बात पे मेरे को तंग करती थी। प्रेगनेंसी में कोई दवाई नहीं दिलवाई। कहते हमारे घर में भी इतने बच्चे हुए, हमने नहीं दवाई खाई तो तू कहाँ से दवाई खाएगी। कोई मतलब कोई प्रेगनेंसी में भी कोई मतलब जो जितनी चिंता करते हैं कि खुशी दिखाते हैं, हाँ हमारे घर वारिस आएगा या बेबी आएगा, कुछ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी का जो इंजॉयमेंट होता है मेरे साथ कोई ऐसा इंजॉयमेंट नहीं हुआ। सिर्फ मतलब मैं बंदगी थी, बहुत बंदगी थी। मतलब वो जेल था। आपने ये सोचा कि हम किसी तरह ये हमारा रिश्ता जो है आगे चल के शायद ठीक हो सुधर जाएगा। जी लेकिन बिल्कुल। जो रिश्ता आगे बिगड़ता ही गया। बिगड़ गया। और अभी भी मैं 1.25 साल से यही सोच के उम्मीद में थी कि शायद मेरे पति आएंगे, मुझे लेने आएंगे, मेरे से कॉल करेंगे, बात करेंगे, शायद मैं बस जाऊं। लेकिन मुझे पता चला उन्होंने दूसरा ही घर बसा लिया। अब तो उम्मीदें ही छूट गई हैं मेरी सारी। उन्होंने आपसे डिवोर्स लिया था क्या? नहीं, मेरे से कोई विदाउट डिवोर्स। डिवोर्स उन्होंने शादी कर ली? जी बिल्कुल, दूसरी शादी कर ली है। उनके मकान मालिक ने हमें खुद कहा है कि कुणाल के साथ एक लड़की रहती है यहाँ पे। ओके ओके। जिस मकान में रह रहे हैं उन मकान मालिक ने लिख के दिया है हमें कि ये कुणाल और इसकी वाइफ यहाँ रहते थे। ओके ओके ओके।
इसलिए मेरे को तो यही गुजारिश है मेरी कि मेरी ये बेटी और मेरे को इंसाफ दिलवाया जाए प्लीज़, जल्द से जल्द गुनहगार को सजा दिलवाई जाए। जी मुझे बिल्कुल धमकियाँ मिल रही थी जी। मैं जिस दिन मेरे बहन को लेने के लिए गया था सामान देने के लिए, जैसे दशहरे को देते हैं सामान, हर त्योहार पे लड़की को सामान दिया जाता है जी, तो मैं वो देने के लिए गया था। तो उन्होंने मेरे को साफ साफ कहा था कि अपनी बहन को ले जा, ना तो तेरा बहन चाहिए और ना इसके पेट में पल रहा बच्चा चाहिए। इस तरीके से उन्होंने बातें बोल बोल के ना मेरे को धक्के मार के बाहर निकाला जी। मेरे सामने कह रहा जी वो मैं तेरी बहन को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसको धमकी दे। उसने थप्पड़ मारा जी मेरी बहन को, मेरे सामने मारा जी उसने थप्पड़। ऐसे तरीके से मेरे को उस दिन ना बस अगर कोई भाई होता ना जी वो पता नहीं क्या करता जी। लेकिन हमने यही सोचा कि जी कोई बात नहीं, मेरे साथ हुआ है ना, कोई नहीं, मेरी बहन को अगर 2 महीने में कोई बात नहीं, इसका घर बच जाए फिर भी ठीक है। सब कुछ सहने को तैयार, देख सकते हैं घर वाले जो है वो सब कुछ सहने को तैयार हैं। बस इनका यही कहना था जो उनकी बहन का घर बस जाए, लेकिन फिर भी मामला इस हद तक बढ़ चुका है। तो प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए, क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन से मेरी यही अपील है जी, मेरी बहन को और मेरी बहन के बच्चे को, मेरी भांजी को जी, इनको जल्द से जल्द न्याय दिया जाए जी बस।